हेलो क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत बढ़िया टॉपिक का नाम है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या है, कैसे काम करते हैं सैटेलाइट, क्यों डिस्कवर हुआ था सैटेलाइट, हमें जरूरत क्या थी सैटेलाइट की कि हम एंटीनाज का इस्तेमाल कर सकते थे साइट आमने सामने कम्युनिकेशन के लिए। हमें जरूरत क्यों पड़ी सैटेलाइट की, सैटेलाइट का काम क्या है और आज की डेट में सैटेलाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, सैटेलाइट कितने तरह की होती हैं, सब के बारे में जानकारी लेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, तो आज का वीडियो सिर्फ सैटेलाइट के लिए। तो बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट वो बॉडी होती है जो एक बड़ी, अपने से बड़ी, काफी बड़ी साइज की बॉडी के अराउंड रोटेट करती है एक फिक्स एक्सिस के अंदर। फॉर एग्जांपल अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर रहा है तो वो उसकी सैटेलाइट होगा। दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। और हम जो सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में, दैट सैटेलाइट इज ऑब्वियसली नोन एज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहां पे कैसे डील करती हैं वो भी देखिए। सबसे पहली बात, हम जो सिग्नल सैटेलाइट तक भेजते हैं वाया एंटीना, तो दैट सिग्नल इज कॉल्ड अपलिंक। और जो सैटेलाइट हमारे को रिस्पॉन्ड बैक करती है, दैट सिग्नल इज कॉल्ड डाउनलिंक। एरो अप और एरो डाउन, दो तरह के एरो हैं। अब दूसरी बात, सैटेलाइट करती क्या होगी ऊपर स्पेस में। सबसे पहला काम, सैटेलाइट हमारे सिग्नल को रिसीव करती है। सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको फिर से एम्पलीफाई करती है। बोला सर एम्पलीफाई करने की जरूरत क्या है? सैटेलाइट इज नथिंग बट अ मीडियोकर थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल को कुछ नहीं करती वो, हाँ एक एंटीना से सिग्नल लेती है और दूसरे एंटीना को सिग्नल देती है। पर इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो काफी ज्यादा होता है। जैसे कि कई सैटेलाइट्स हैं 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, मान के चलिए। तो सिग्नल जब जा रहा होता है ना, वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तो सैटेलाइट क्या करता है, उसको रिसीव करता है और फिर से उसको एम्पलीफाई करता है ताकि वो अर्थ तक, हमारे रिसीविंग स्टेशन तक पहुंच सके। क्लियर? अब दूसरी बात, सैटेलाइट की जरूरत हमें पड़ी क्यों, हमने स्टार्टिंग सैटेलाइट से करनी ही क्यों थी? और कुछ नहीं, स्पेस में क्यों भेजा, हम हवा में भेज देते। हवा में भेजना कोई आसान काम नहीं है, वहां रुक नहीं पाती। सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती उसको, मान लिया, लेकिन वो रोटेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वापस अर्थ की तरफ आ जाती डैम श्योर। तो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराया इन अ पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब सैटेलाइट की जरूरत ये पड़ी, ध्यान से देखिएगा। एक टाइम था जब शिप्स चल रहे थे और शिप्स गुम हो रहे थे ओशंस में। द प्लेस वाज बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर आपके सैटेलाइट, सॉरी जो शिप्स हैं, जो समुद्री जहाज कह लीजिए, वो गुम हो रहे थे। जो जा रहे थे शिप्स लेके, उनका कोई अता पता नहीं था, वापिस ही नहीं आ रहे थे। तो उनकी लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया, जो आज की डेट में हम जीपीएस यूज करते हैं, वो सैटेलाइट की मदद से। समझना? नेक्स्ट जरूरत पड़ी सैटेलाइट की। दूसरा, आज की डेट में हम वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। 10 दिन बाद तक का हमारे को हिसाब पता चल जाता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। बारिश होगी, धूप होगी, बादल होंगे, बर्फ पड़ेगी, बाढ़ आएगी, क्या होगा, वो सब बादल फटेंगे, सब प्री डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मॉनसून, क्योंकि जो मूवमेंट होती है एयर की, क्लाउड्स की, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, हम अर्थ की प्रॉपर शेप डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे को कहीं आना जाना हो, आज की डेट में मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ा इस्तेमाल, सबसे बड़ी एडवांटेज। नेक्स्ट, हमारी सेफ्टी,
सैटेलाइट इज बेसिकली यूज फॉर द डिफेंस पर्पस, समझे। नेक्स्ट, हम कोई भी ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं, आज की डेट में कोई मैच आ रहा है, हो रहा था आज के अभी आईपीएल हुआ, हो रहा था दुबई में, आप यहाँ पे देख पा रहे थे, विद इन कुछ माइक्रो सेकेंड्स का गैप था, या कुछ सेकेंड्स का, 1 या 2 सेकेंड का गैप होगा। रीजन, सैटेलाइट। आप इंटरनेट यूज करते हैं, सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगली बात, सैटेलाइट होती कितने तरह की हैं? सैटेलाइट होती है 2 तरह की। द फर्स्ट वन इज एक्टिव सैटेलाइट एंड द सेकंड वन इज पैसिव सैटेलाइट। एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या है? एक्टिव ही वो सैटेलाइट्स हैं जो सिग्नल को रिसीव करती हैं, दोबारा से एम्पलीफाई करती हैं और ट्रांसमिट करती है रिसीविंग एंड को। पैसिव सैटेलाइट्स केवल रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। अब एक्टिव सैटेलाइट फर्दर 2 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, एंड द सेकंड वन इज पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स में क्या फर्क है, ये देखिए। जियो स्टेशनरी हमारे अर्थ के अराउंड 24 घंटे में रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर अर्थ, दिस पेन इज मार्कर इज आवर, मान लीजिए, एंड दिस मार्कर इज आवर सैटेलाइट। तो मान लीजिए अब ऐसे ये, ठीक है, जैसे जैसे ये घूमा, इसके साथ घूमता है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ एक चक्कर आपको मालूम है 24 घंटे में रिवॉल्व करती है, मानते, रोटेट करती है, तो उसके साथ। तो आज की डेट में कोई भी, जिस तरीके से हम टीवी यूज करते हैं, टीवी के एंटीनास लगते हैं हमारी छतों के ऊपर, बालकनीज में, वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट जो भी सिग्नल भेजता है, वो हमारे सारे के सारे टीवी चैनल्स, टीवी जो डिश एंटीनास हैं, डिश टाइप एंटीनास हैं, वो इसको रिसीव कर लेते हैं। कहानी समझ में? तो वो सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फिर एक बात और आती है हमारे सामने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए करते हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे इक्वेटर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। इक्वेटर्स के अराउंड, पोल्स के अराउंड, इक्वेटर्स के अराउंड। इक्वेटर और पोल मालूम होगा आपको। अगर ये अर्थ की शेप है, सो दीज आर द इक्वेटर्स एंड दीज आर द पोल्स। जो सैटेलाइट पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। जो डिफेंस के लिए हमारे या फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दीज आर द पोलर सैटेलाइट्स। और जो सैटेलाइट्स जो नॉर्मल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर? जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो सब इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, आगे जाके हम इसके बारे में, इसकी हाइट, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, एस्केप स्पीड सब निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जस्ट एक सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन है आपके लिए, ताकि आपको कल को कोई सैटेलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सैटेलाइट खत्म कर देंगे, मान के चलिएगा। क्लियर? एक बात और, हमारी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, पोलर के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं करूंगा, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने दे दिया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और देता हूं, कि हमारी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ का 1/3 एरिया कवर करती है। एरिया, अगर ये अर्थ है और ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो इसका 1/3 एरिया एक सैटेलाइट, सिर्फ एक सैटेलाइट कवर कर देती है। तो हमारी पूरी अर्थ को कवर करने के लिए कितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए? केवल 3 है, बहुत सारी, लेकिन मिनिमम कितनी चाहिए? एटलीस्ट पूरी अर्थ को कवर करने के लिए केवल 3। इस बात को भी ध्यान रखना आपको। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सैटेलाइट की डेरिवेशन वगैरह है, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, हाइट, ये सब कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे।